रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए, बट क्या है कि रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके बदले हमें रिस्पेक्ट मिलती है। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। देखो, दुनिया का यही एक नियम है कि अगर आप किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो उसको बदले में रिस्पेक्ट देना भी पड़ेगा। तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट जो जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो उसके बदले उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। वो बंदा, सामने वाला बंदा उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी कदर ही नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत किसी को प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तो हमें उस बंदे की हर एक छोटी छोटी चीजों की केयर करनी पड़ती है। तो वही उसी को तो हम रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजों की वो केयर करता है, उसके बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, उसका हर एक कहना मान रहा है, उसकी हर एक बात मान रहा है। बट जो सामने वाला बंदा है उल्ट उसको फिर से कुछ ना कुछ बोल देता है कि तुम मेरी वजह से जो है ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करो, जो मैं बोल दूं तुम्हें वही करना पड़ेगा। जहां मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें यहाँ बैठना है या यहाँ बैठना है, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि जो बंदा उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन, इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्ट को दूसरों के आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है वैल्यू। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी वैल्यू कितनी है। क्या आपने अपनी वैल्यू को डेवलप किया? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके बदले में उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर ये कमी है कि आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई उसकी निगाह में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं कुछ आपको ये टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो। वैल्यू मायने बहुत रखती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी खुद की इज्जत करनी पड़ेगी। तभी आपको दुनिया की निगाह में आपकी इज्जत होगी। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप कर क्या रहे हो, किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हो, क्या आपका करैक्टर है, किस तरह से आप अपने आप को जो है ट्रेड करते हो, क्या आपका ट्रीटमेंट है, क्या आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो, क्या आप पास्ट में कर चुके हो, क्या आप इन फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है कि आपको जब किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों को सुन रहे हो ध्यान से। जब आप किसी से मिल रहे हो तो कैसे मिल रहे हो? उदास फेस से मिल रहे हो, जब स्माइली फेस से मिल रहे हो। आप किसी से बात कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, सामने वालों की आईज कॉन्टैक्ट के साथ बात कर रहे हो। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो कि कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर। सामने वाले बंदे को लगता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। सामने वाला बंदा क्या सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो तो उसको अच्छे से सुन नहीं रहा, इधर उधर देख रहा। ये बातचीत जब आप करते हो किसी से, ये बहुत आपकी वैल्यू के ऊपर बुरा असर डालता है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसकी आईज को कांटेक्ट बना के रखो, उसके सामने आंखों में देखो और उसकी हर बात का जो है रिप्लाई करो। हाँ कर सकते हो, हाँ ये बात अच्छी है, हाँ ये आपने सही बोला, ऐसे आप बोल सकते हो।
तो आप के अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप क्या पहनावा पहनते हो। आपका जो पहरावा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में ये भी आता है कि आपका पहरावा क्या है, क्या पहरावा पहन रहे हो। जैसे आप माहौल में जा रहे हो उस हिसाब से अपने पहरावा पहनना है। तो हमारे अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपको जगाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। पहले अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्या होता है कि कुछ लोग कहीं पे जाके कुछ भी करने लगते हैं, किसी के साथ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या फिर वो देखते नहीं है सही है बुरा है, बस बोल देते हैं। बट आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है डाउन होती है। सामने वाले बंदे को आप बोल रहे हो, बाकी जो आसपास में देख रहे हैं उन लोगों की निगाह में आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डाउन होती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि आपकी खुद की अंदर इज्जत होनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो। तो दूसरी बात, आपके अंदर बातचीत करने का कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। पहले हमने इससे बात की थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। दूसरी बात कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बातचीत से पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या क्या आप जो है कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, किस तरह बात करने का तरीका क्या है। बात करने का तरीका ये होता है कि सामने वाले बंदे से हम बात कर रहे हैं, उसको समझाने का क्या तरीका हमारा, कि इसको हमारी जो बात कह रहे हैं उसको अच्छे से समझ आ जाए। आप कभी भी कोई इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू जो होता है वो आपकी पूरी लाइफ को 15 मिनट जज कर लेता है। वो कैसे करता है, वो कैसे कर लेता है। 15-20 मिनट की जो है वो इंटरव्यू होती है, तो 15-20 मिनट की इंटरव्यू में आपको जज कर लेता है कि आप कैसे इंसान हो। वो आपकी पूरी लाइफ जो किया हुआ है वो कैसे जज कर लेता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से और आपके कॉन्फिडेंस, आपके क्वेश्चन किस तरह से दे रहे हो, क्या तरीका आप यूज कर रहे हो उसके आंसर का, जो आपके आंसर का समझाने का तरीका है वो कैसा है, वो सब चीजें को नोटिस करता है, फिर आपको वो सिलेक्ट करता है। और आपको ये बातचीत करने का तरीका अपना चेंज करना होगा कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलपमेंट करें। इससे भी आपकी जो है वैल्यू है वो बढ़ेगी। आप अच्छे से बोलोगे, किसी को अच्छे से समझ आएगा, अपनी बात को अच्छे से रखना जानते हो तो आपकी इससे वैल्यू बढ़ेगी। आपकी जो वैल्यू है वो डेवलपमेंट होगी। पता क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ भी बोलने लगते हैं, किसी से बात करते हैं तो वो जिस बात पे है वो तो करते ही हैं, फिर उधर की आसपास की बातों को भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ये इधर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सामने वाला बंदा कुछ और पूछ रहा है आपसे और आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो। आपको वही बताना है जो सामने वाला बंदा पूछ रहा है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर की बातें नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे जो पूछ रहा है उसका सही से जवाब दो। इससे आपकी डेवलपमेंट और बढ़ी, ये भी आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। नंबर 3 की मैं बात करूंगा कि सब कुछ लोगों को मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। सब चीजें लोगों को मत बताओ कि मैं ये करता हूं, मैं वे करता हूं। अपने पर्सनली चीजें मत बताओ, अपने जो सीक्रेट्स है वो ना बताओ लोगों को। क्योंकि आप चाहे कितना भी किसी से प्यार करते हो या कितने भी किसी से चाहते हो, बट अगर आप अपने पर्सनली उससे चीजें शेयर करते हो, वो आपको लगता है कि वो बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो आपको किसी ने गलत यूज कर सकता है। क्या होता है, लोग अपने बारे में ऐसे बोलने के, मैंने तो ऐसे किया था, मैं ऐसे कर रहा हूं, अब मैं ऐसे करूंगा। तो सब कुछ जो है नहीं बताना आपने। वो जितना बंदा पूछ रहा है, चाहे आपको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी हो आप, बट
आपको जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दो, इधर उधर की बातें मत बताओ। पता क्या होता है, लोग कभी कभी क्या होता है कि जो लोगों को ज्यादा नॉलेज होती है वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं, इधर उधर की बातें बताने लगते हैं, अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बहुत, मुझे नॉलेज है, और सामने वाले बंदे को अनकॉन्फिडेंट समझते हैं, अनएजुकेटेड समझते हैं। बट हमें ये भी हमारे जो वैल्यू के ऊपर जो है बुरा असर डालता है कि हम बंदा सामने वाला जो कुछ पूछ रहा है हम उसका क्या जवाब दे रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, ये भी हमारे वैल्यू के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपको हमेशा वही बताना है जो सामने वाला बंदा पूछ रहा है, जिसमें वो इंटरेस्ट रख रहा है। अगर वो चाहता है आपसे कुछ पूछना, वो खुद ब खुद पूछ लेगा। आपने खुद से नहीं बताना, किसी अपने सीक्रेट्स नहीं बताना है, ये पर्सनल चीजें नहीं बताना है जिससे आपको वो खतरा हो, जिससे आपको लग रहा है कि ये चीजें जो है सही नहीं है बताने की, या फिर जिससे आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। क्योंकि ये जो चीजें हैं आप अपनी चीजों को बता रहे हो, अब सामने वाले बंदा पता नहीं क्या सोचेगा, आपकी वो पर्सनल चीजें हैं कि बंदा कैसा है, वो उसको आपको जज करने लगेगा और आपकी इसमें भी वैल्यू डाउन होने लगेगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको सब कुछ किसी को नहीं बताना है, जितना वो पूछ रहा है उतना जवाब, ये भी आपकी वैल्यू बढ़ाने में ऐड करता है कि डोंट टेल एवरीथिंग। नंबर 4 की मैं बात करूंगा, डेवलपमेंट योरसेल्फ, कि हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना होगा, अपने आप को और इंक्रीज करो नॉलेज में इंक्रीज करोगे तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि नॉलेज से ही वैल्यू बढ़ती है। आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कोई भी आपसे कोई पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। तो जिसको आप जवाब दे रहे हो उसको अच्छा लगा जवाब, उसको सही जवाब लगा, उसकी निगाह में आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, कुछ ना कुछ सीखते रहो, बुक्स से सीखो, कुछ वीडियोस देखो, आप कुछ ना कुछ हर जगह से सीखते रहो। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, दुनिया में ज्ञान हर एक जगह है, बस अपना ध्यान लगाना। ज्ञान जो है वो हर एक जगह मिलेगा आपको, बस आपको इधर उधर देखने की जरूरत पड़ती है। अपनी सोच को ज्ञान के अंदर डालना पड़ता है। ज्ञान चाहे कैसा भी हो हमारे काम जरूर आता है। चाहे आपको लग रहा है ना इसका नॉलेज मैं सीख कर क्या करूंगा, जो तो मेरे काम नहीं आने वाला, बट आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, वो कभी ना कभी काम आएगा। आपके नहीं आएगा, किसी और के आएगा। जब कोई आपसे कोई पूछेगा कि ये काम कैसा होगा, किस तरह से होगा, तो आप उसको बता सकते हो ये ऐसे ऐसे काम होता है। आप अपने लिए ये मत सोचो कि मुझे जो है इस चीज की जो है नॉलेज मैं क्यों लूं। अगर आपको उस चीज की नॉलेज मिल रही है उसको आपको लेनी भी चाहिए, यही ज्ञान कहता है। ज्ञान नॉलेज को हमें हर दम हर वक्त सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहिए कि हम कौन कौन सी स्किल्स सीखनी है हमें आगे बढ़ने के लिए। आप अपनी अंदर की नॉलेज को क्रिएट करोगे, नॉलेज को जो है यूज करोगे, तभी तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तभी आपकी जो नॉलेज है वो लोगों के सामने प्रूफ होगी। लोगों के सामने अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो पहले खुद को डेवलपमेंट करो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। नंबर 5, डोंट अवेलेबल मोर, ज्यादातर अवेलेबल मत रहो किसी के साथ। पता क्या है, जब हम किसी के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लगते हैं या ज्यादा फिर रहने लगते हैं, या फिर हम ज्यादातर अवेलेबल रह रहे हैं, तो लोग हमें फ्री समझने लगते हैं कि हम इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, ये सारा दिन मेरे पास ही बैठा रहता है, हर पूरा दिन मेरे पास ही बैठा रहता है, इसके पास तो कोई काम ही धंधा ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। ये जो लोग है ना वेले बंदे को साथ में नहीं रखना चाहते। तो आपको हमेशा बिजी रहना होगा,
कोई ना कोई काम में आप बिजी रहो। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया ये बार काम कर दो तो आप उसको काम करने लग गए। पहले अपने काम को पूरा करो, तब आप दूसरे का काम करो। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प करने के लिए बोल रहा हूं कि आप किसी की हेल्प मत करो, बट आप अपने काम को छोड़कर किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये बुरी बात है। हेल्प आपको तब भी करनी है जब हेल्प की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बंदे का काम का मन नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि यार तुम मेरा काम कर दो, आप अपना काम छोड़कर उसके ऊपर कर रहे हो काम। ये आपकी वैल्यू को डाउन करेगा, ये आपकी वैल्यू को डाउन करेगा, इसकी आपकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जब आप हर पल जो है वो टाइम अपने देने लगते हो लोगों को, तो वो वहां पर आपकी वैल्यू नहीं रहती। आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ज्यादातर कभी भी कहीं पर नहीं रहते हैं। जहां पर किसी पार्टी वगैरह पे जाते हैं या फिर कहीं पर भी फंक्शन पे जाते हैं, वो ज्यादातर वहां पर नहीं रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इससे ज्यादा वो नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है वो, पहली बात तो वो बिजी होते हैं, पहली बात तो यह है कि वो बिजी हैं, बट वो ज्यादा अवेलेबल भी नहीं रहते। चाहे किसी की वो दोस्त ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम तक बैठेंगे फिर चले जाए, तो वो कभी भी अपने जो टाइम को व्यर्थ नहीं करते हैं और किसी को ज्यादा टाइम भी नहीं देते। ठीक, क्योंकि हम किसी को ज्यादा टाइम देने लगते हैं, हमारी वैल्यू कम होने लगती है। हमें लोग समझने लगते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है, इसके पास तो काम ही नहीं है कोई करने के लिए। अपने काम के ऊपर आप डिपेंड रहो, अपने काम में बिजी रहो। जब भी किसी को जरूरत है, बहुत बड़ी, आपको लगता है कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, तब आप उसकी मदद करो। नहीं तो आप अपने काम में लगे रहो, अपने गोल के ऊपर लगे रहो, तभी जो है आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जब आप अपने गोल के ऊपर लगे होंगे, अपने काम के ऊपर लगे होंगे, ऑलवेज बिजी रहेंगे, तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि पता नहीं यार इसके पास टाइम होगा कि नहीं होगा, ये तो अपने काम में व्यस्त है। तो वो जो है आपको बोलेंगे ही नहीं जब आप अपने काम पे लगे होंगे। तो आप किसी के साथ जो है वो ज्यादातर अवेलेबल मत रहो, अपने काम के ऊपर डिपेंड रहो, अपने काम के ऊपर बिजी रहो। इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है लोगों की निगाह में। नंबर 6 की मैं बात करूंगा, पर्सनैलिटी। आपकी वैल्यू में अपनी पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत फॉर्मली होनी चाहिए। आप किस तरह से लोगों से बात करते हो, किस तरह से उसके मिल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या आपने पहना हुआ है, किस जगह पे क्या पहन के जा रहे हो, ये आपके ऊपर बहुत मायने रखता है। आपके पहनावे के ऊपर भी ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू, क्या आपकी वैल्यू क्या है। लोग पता क्या करते हैं कि कभी कभी हमें अपने पहनावे के जज करने लगते हैं। तो जो जज कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनकी सोच है, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बनकर चले जाना है, किस तरह सा पहनावा पहन के चलना है। बहुत सिंपल सा रखो, सिंपल सा पहनावा रखो। कोई भी आपको जो है बहुत फैंसी बनने की जरूरत नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, बट आप अपना हेयर स्टाइल सिंपल रखो, जो है अपनी कम्युनिकेशन जो वो सिंपल रखो, और जो है आप अपने बातचीत का तरीका, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे खड़े हो रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ये सब आपको पर्सनैलिटी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वैल्यू से रिलेटेड है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नंबर 7 की मैं बात करने वाला हूँ, सेल्फ डिपेंड। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने ऊपर डिपेंड रहो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये बंदा मुझे आगे लेके जाएगा, ये बंदा मेरे लिए ये करेगा। आप जो है किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि ये बंदा मेरे लिए ये करेगा, मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, ये मुझे एक ना एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये आप
माइंड से निकाल दीजिए, या आपकी कोई हेल्प करेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद ब खुद अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, अपने बल पर करना पड़ेगा, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रह के। किसी के ऊपर डिपेंड रह के करते हो तो वो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा और आपको वो कमजोर भी करेगा। जब किसी के ऊपर आप डिपेंड रह के कर रहे हो, मान लो आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो, बट जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप उसको फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने बल पर नहीं किया है, आपने किसी के दम पर किया। तो आप कभी भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। जब आप अपने ऊपर डिपेंड रह के अपने बल पर वो करोगे तो कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, बड़ी और छोटी प्रॉब्लम आएगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने बल पर, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको आसानी से फेस कर पाओगे। आपको पता होगा कि मैं नीचे से कैसे उठा हूं आगे तक पहुंचने के लिए। आपको पता होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है, किस तरह से लड़ना। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो, अपने सेल्फ डिपेंड हो कि आपको खुद करना है, चाहे आपका कोई साथ दे चाहे ना। आपको देखना होगा कि मैं खुद ब खुद ये कैसे कर सकता हूं, क्या तरीका है। आपकी कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका रिश्तेदार सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपका फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो हुनर है, आपकी जो मेहनत है, वो तो आपका साथ दे रहे हैं ना। आपका कॉन्फिडेंस, आपका हुनर, आपकी वर्क, हार्ड वर्क, ये सब तो आपकी साथ है, आपकी मदद कर रहे। बट कोई भी आपकी बॉडी के बेस पे मदद नहीं कर रहा, बट आपके जो अंदर है, आपने जो सीखा है वो तो आपकी मदद कर रहा है। आपको नॉलेज होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे खुद ब खुद। तो नॉलेज लेते हैं हर एक जगह से। नंबर 8 की मैं बात करने वाला हूं, अपना गोल सेट करो। सेट योर गोल, करियर। अपना करियर देखो कि मैं अपना करियर कैसे बनाना चाहता हूं, किस तरह से मैं अपने करियर को बनाकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या मैंने पिछले 5 साल में किया है और क्या मैं आगे 5 साल 10 साल में करना है मुझे। ये अपना गोल सेट करो कि आगे चलकर मैं जो आज हूं वो 10 साल के बाद मैं क्या होऊंगा। ये आपको ये सोचना होगा, एक अपना गोल सेट करना होगा कि मैं जो है आगे चलकर क्या कर रहा हूं, आज मैं जो कर रहा हूं क्या वो 10 साल में सक्सेसफुल होगा, क्या मैंने सेट किया है। देखो अगले जो 10 साल है ना, आने वाले जो 10 साल है वो कैसे होंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आज क्या कर रहे हो। जो आप आज कर रहे हो वही रिजल्ट जो है वो अगले 10 साल में आए। वो आप अभी आपको देखना होगा कि आप कर क्या रहे हो। इसमें मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक शहर में एक राजा था। उस शहर में जो था, हर राजा को 5 साल तक का राजा बनाया जाता था। उस शहर में हर किसी को 5 साल तक का राजा बनाया जाता था। 5 साल के बाद उस जो राजा था उसको एक घने जंगल में, खतरनाक जंगल में छोड़ आते थे, जहां पर बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते थे, उनके पास उसको छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही पहले बहुत टाइम तक चलता रहा। और फिर क्या हुआ कि एक जो राजा था, वो राजा जो था वो थोड़ा दिमाग वाला था। जब वो राजा बना, उसको पता है कि मुझे 5 साल राजा बनना है, उसके बाद मुझे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा और वहां पर मुझे जंगली जानवरों के पास छोड़ दिया जाएगा और मेरी वहां पर डेथ होगी। वो जो राजा था उसके पास 5 साल थे, तो उसके पास हर एक परमिशन थी, वो कुछ भी कर सकता था, हर चीज की परमिशन थी उसको। तो राजा ने क्या सोचा कि वो जो घना जंगल था उसको कटवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको वो कुछ भी कर सकता, इतनी उसके पावर थी। तो वो अपने सैनिकों को बोलकर उसने वो जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। जंगल को कटवाया
जंगल को साफ हो गया, वो जंगल को कटवाने में यहाँ पर 2 साल तकरीबन लग गया। पूरा जंगल साफ हो गया और एक खाली मैदान बन गया। वहां पर उस राजा ने बोला कि यहाँ पर कुछ गांव बसाए जाए। वहां पर कुछ गांव बसाएंगे। वो एक गांव में तब्दील हो गया जो घना जंगल था। और वहां पर उस राजा ने अपना महल भी बनवाया। तो इस चीज को करते करते 3-4 साल बीत चुके। अब वो वक्त आ ही गया था जब उसको 5 साल होने वाले थे। वो 5 साल होने वाले थे और उस 5 साल पूरे होने के बाद उस राजा ने उस वहां पर राज छोड़ा। वहां पर एक नया राजा बन गया। तो वो राजा ने क्या किया कि जहां पर उसको छोड़ना था वहां पर जंगल था, जंगल तो उसने कटवा दिया था, वहां पर एक गांव बसवा दिया था और उसने अपना वहां पर महल भी बनवा लिया था। एक राजा अपने 5 साल पूरे करके जब वहां से निकला और जिस गांव में वो पहुंचा, जिसने उसको गांव बनवाया था, वहां पर उसका फूलों से स्वागत हुआ। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और अपने वो महल में चला गया और उधर का एक राजा बन गया। इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिलता है कि अब हमारे पास जो पावर है, जो हम कर सकते हैं, वो कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास, हमारे हाथ में सब कुछ है करने के लिए, हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि ये 18 से 25 साल की ये उम्र होती है, इसमें ही हमें मौका मिलता है कुछ करने के लिए। अपने अगले ये 18 से 25 साल की जो उम्र है, जिसमें ही हमें सोचना पड़ता है कि हमारे जो बुढ़ापे में हमें जो कैसा फ्यूचर मिलेगा। इसमें ही हमें सोचना पड़ता है कि 18 से 25 साल में करने क्या वाले हैं, क्या गोल सेट करने वाले हैं जो आगे चलकर जो हमें काम आए, जो हमें अचीव करना है, जो हमें सक्सेसफुल होंगे। जो बहुत सारे लोग हैं वो 18 से 25 साल की उम्र को ऐशो आराम में निकाल देते हैं, जिस उम्र में हमें सोचने का अवसर होता है कि हमें ये सोचना क्या है, हमें अपनी जिंदगी को आगे प्लानिंग कैसे करना है। और वहां पर वो लोग जो है 18 से 25 साल के जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में निकाल देते हैं, बहुत इंजॉयमेंट में निकाल देते हैं। बट इसी उम्र में हमें सोचना होता है कि हमारा जो लाइफ है आगे चलकर वो कैसे होने वाली है, हमें उसको क्रिएट करना होता है। जैसे उस राजा ने किया, उसके हाथ में सब कुछ था, तभी उसने उस गांव को बनवाया। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने अपने ऐशो आराम में ये 5 साल निकाल दिए तो मुझे एक घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके हाथ में ये सब था, उसने वो जंगल को कटवाया और उसको एक बहुत बड़े गांव में बदल दिया। तो अभी आपके पास में उस चीज के लिए, अपने करियर के लिए टाइम है। आप अपने करियर को सेट करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अपने आज करियर को सेट करोगे तो तभी तो आप 10 साल के बाद कुछ ना कुछ आप क्रिएट करोगे, सक्सेसफुल होगे। नंबर 9 की मैं बात करने वाला हूं, इग्नोर पीपल। जो लोग आपको कुछ समझते नहीं है या फिर आपकी बातों, आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तुम कैसे बंदे हो, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम हाइट छोटी है, तुम ऐसे देखते हो, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि तुम अनकॉन्फिडेंस्ड हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपको बोलते रहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। हमारे परिवार में कभी ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे। हमारे परिवार में कभी भी कोई इतना अमीर नहीं बना है, इतने बड़े भी सोचा नहीं है। तुम छोटा मोटा सा काम करो और अपने घर चलाओ, बट आप ये कर सकते हो। आप लोगों की बातों को इग्नोर करो कि आपको कोई क्या बोल रहा है। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता, तू क्यों करना चाहता है, तो हमारी औकात नहीं है, बस बहुत कुछ ऐसा से बोले। या फिर आपको जो है बहुत वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपके आंसुओं भी आ जाएंगे, बट आपको वो इग्नोर करना पड़ेगा। उसको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को संभाल पाओगे और अपने गोल की ओर बढ़ पाओगे। तो ये जो वीडियो थी आज की, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी कोई कदर नहीं कर रहा। वो चाहे कितना भी किसी के लिए कर रहे हैं, बट उनकी कदर नहीं हो रही। अपनी वैल्यू बढ़ाओ और
अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आज जो मैंने 9 टिप्स बताई है वो आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेके आएगी, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी अगर आप उसके ऊपर जो है उसको फॉलो करोगे। आई होप आपको इस वीडियो के बारे में पता चला होगा कि अपनी वैल्यू को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ।